बस माफ कर दो मुझे तुम, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। अब अगर तुम सोच रहे हो मैं किस बात की माफी मांग रहा हूँ, तो तुम्हें याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2025 विंटर सीजन में आने वाले सभी हिंदी डब्ड एनिमे के बारे में बात करी थी। उसी वीडियो के अंदर मैंने एक एनिमे का नेम लिया था मेदाका कुरोइवा इज इम्परवियस टू माई चार्म्स। उस वक्त मैंने इसके बारे में जितनी जानकारी निकाली थी और इसका ट्रेलर वगैरह देखकर जितनी मेरी बुद्धि चली थी उसका यूज करते हुए मैंने तुमसे बोला था ये एनिमे विंटर सीजन का वो वाला एनिमे होगा जो तुम्हारे दिन भर की थकान मिटाने में हेल्प करता है। इसे देखने के बाद दिन भर की टेंशन भुलाकर तुम चैन से सो सकते हो। लेकिन बड़ी खुशी और थोड़े दुख के साथ मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है मैं गलत था। ये एनिमे तुम्हारी टेंशन तो मिटा देगा लेकिन थकान उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ मेरे भाई तो ऐसे होंगे जो इसे रात में देखने के बाद गलत रास्ते चूज कर लेंगे और उस रास्ते से अगर वो मंजिल तक पहुंचे तो थकान मिटाने की बात कर रहे हो, आधा मरा हुआ फील करेंगे, वो अफसोस होगा वो अलग। साले तू देखो भाई साहब, इसका एक एपिसोड आ गया है, मैंने कल वो देख लिया है, तो मैं अभी तुम्हें उस एपिसोड के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अगर तुम्हें इसके डिटेल्स पसंद आ जाएं, तो फिर तुम इस एनिमे को देखना स्टार्ट कर देना। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगी मोना-चान। एनिमे इसकी ब्यूटी को इस कदर तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा है। जब इसका जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल में इसके अगल बगल बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उन बच्चों के भी माँ बाप इसको देख रहे हैं। बचपन में अगर ये हाइड एंड सीक खेलती थी तो लौंडे खुद इसके सामने आके पकड़े जाने को तैयार थे। उन्हें बस ये पड़ी थी कैसे भी ये उनको छू ले। और फिर जब वो अपने हाई स्कूल में पहुंचती है तो पूरा स्कूल उसके सामने घुटने टेकने को तैयार है। लेकिन एक लड़का, सिर्फ एक लड़का उसके दिमाग की ऐसी तैसी करके रखे हुए, क्योंकि ये कुछ भी कर ले लेकिन ये आदमी पिघलने को तैयार नहीं है। वो इसका अटेंशन पाने के लिए क्या क्या कर रही है वही तो देखने की चीज है। ये लड़की उससे अटेंशन पाने को क्लोज आ रही है और पीछे उन बेचारों को देखो, उनकी गांड जल रही है, राख ही राख बची है बस। अब जरा ये देखो, लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए क्या कैमरा एंगल घुमाया है। क्रिएटर्स के लिए एक बात कहना तो बनती है, क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और फिर इसी सीन के साथ ही मुझे समझ आ गया था हम कहाँ जाने वाले हैं। इसका अटेंशन पाने के लिए इसने क्या क्या किया है इस एपिसोड में, मैं तुम्हें फटाफट से बताना चालू करता हूँ। लड़की लड़के को नर्स ऑफिस लेके जाती है बहाना बनाकर और उधर जाकर उसको बोल रही है इस टाइम पर यहाँ कोई नहीं रहता। उसके सामने ऊंची ऊंची जगहों पर चढ़ रही है, अपनी शर्ट भिंगा रही है और जब कुछ भी काम नहीं कर रहा उसकी ब्यूटी एंड दो बड़े रीजंस भी, तो वो कुछ उत्तम विचार अपने मन में लेके आ रही है कि अब क्या बचा जिससे ये लौंडा पिघलेगा। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, गंदे लोग थोड़ी हैं हम सिर्फ गंदी चीजें देखने में विश्वास करते हैं, करने में नहीं। दो क्वेश्चंस जो तुम्हारे मन में शायद आ रहे होंगे। पहला, ये लड़का इसको भाव क्यों नहीं दे रहा, क्या इसके पीछे कोई रीजंस हैं? तो हाँ, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वैसे अंदर से तो वो भी मरा जा रहा है तो लड़का ही ना। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये एनिमे बिल्कुल ही बस इन्हीं चीजों से भरा हुआ है, कॉमेडी, रोमांस एंड वो जो एक क्यूट सा हाई स्कूल फ्लेवर होता है वो नहीं है क्या इसमें? तो इसका आंसर है नहीं, ये एनिमे सिर्फ इस सब से नहीं भरा हुआ है। इसमें तुम्हें सब कुछ देखने मिलता है, हाई स्कूल गर्ल्स वाली साइनेस एंड वो क्यूट एक्सप्रेशन। कॉमेडी की बात करूँ तो भाई मैं पूरा एपिसोड हंसते ही रहा हूँ, शायद ही ऐसा हुआ होगा मेरे चेहरे से स्माइल गई हो। जो कुछ भी ये इसके साथ कर रही है वो तुम्हें हंसाते ही जाता है। तो अगर तुम्हें मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स के जैसा कुछ देखना है विद ग्रेटर लेवल ऑफ ठरकीपना, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। इसको एक ट्राई जरूर देना, 2 हफ्ते बाद इसका हिंदी डब्ड भी तुम्हें देखने मिल जाएगा। इसी के साथ अगर ये एनिमे रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।